हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको ईसा पूर्व और ईसवी सन के बारे में कुछ नए एग्जाम्पल्स के द्वारा बताएंगे। इसके पूर्व हमने पार्ट 3.1 और 3.2 में ईसा पूर्व और ईसवी सन के बारे में डिटेल में बताया है तथा कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए हैं, वहां से आप उसे रिवाइज कर लेंगे। आइए देखते हैं। ये आपका है वर्ष की गणना। इसमें आपका ईसा पूर्व और ईसवी सन। ईसा पूर्व को हम बीसी कहते हैं और ईसवी सन को एडी कहते हैं। देखिए आपका बीसी है ईसा पूर्व। बीसी का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले का वर्ष। उसे हम 60 में ऐसे ई पू करके लिख सकते हैं 60 में। तो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले के वर्ष, उसे हम बीसी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म जीसस बॉर्न, ये पॉइंट आपका बी है, और इसके जन्म से पहले के वर्ष को हम बीसी कहते हैं। इसी को हम बीसीई भी कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। कॉमन मतलब सामान्य, एरा मतलब संवत, बिफोर मतलब पूर्व, सामान्य संवत पूर्व। 60 में ऐसे हम इसको सामान्य संवत पूर्व 60 में लिख सकते हैं। इस तरीके से बीसी का मतलब हुआ कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले का वर्ष। अब देखिए आप एडी क्या है, इसे हम ईसवी सन भी कहते हैं, केवल ईसवी भी आप कह सकते हैं, 60 में आप ऐसे लिख सकते हैं। एडी का मतलब एनो डोमनी। एनो डोमनी का मतलब कि ईसा के जन्म का वर्ष या हमारे ईश्वर का वर्ष। या एडी का मतलब हुआ ईसा के जन्म से लेकर उसके बाद का वर्ष। एडी का मतलब क्या हुआ, ईसा के जन्म से लेकर उसके बाद का वर्ष। जब ये ईसा मसीह का जन्म हुआ जीसस बॉर्न, वहां से लेकर उसके बाद का जो समय है उसे हम एडी कहते हैं। और ईसाई धर्म को मानने वाले या ईसाई धर्मावलंबी ये मानते हैं कि एडी जो है ईसा के जन्म का वर्ष है। ईसा मसीह के जो जन्म का वर्ष है उसी को वो एनो डोमनी कहते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे ईश्वर का वर्ष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कंपटीशन में अक्सर पूछता है कि एनो डोमनी क्या है, या ईसा के जन्म का वर्ष क्या है, या हमारे ईश्वर का वर्ष क्या है। ये कंपटीशन में अक्सर पूछता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। एनो डोमनी ईसा के जन्म से लेकर उसके बाद का वर्ष, इसे हम एनो डोमनी या एडी कहते हैं। देखिए इसे सी भी कहते हैं, कॉमन एरा, सामान्य संवत। 60 में ऐसे आप सामान्य संवत लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका बीसी और एडी। अब देखिए बीसी क्या है। बीसी का मतलब, बीसी को आप कह सकते हैं कि निगेटिव डायरेक्शन में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे आप देखिए यहाँ जीसस बॉर्न हुआ पॉइंट बी पर, तो आप देखिए कि ये जो है लेफ्ट साइड में, ये आपका राइट साइड में एडी है, लेफ्ट साइड में बीसी है, तो ये निगेटिव डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में चल रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं बीसी जो है निगेटिव डायरेक्शन में है। और देखिए यहाँ से आपका ये उल्टे डायरेक्शन में जो है 1, 2, 300, 200, इस तरीके से अगर आप इधर से देखेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे तो 200, उसके बाद 200 के बाद उससे कम हो जाएगा 100, 1 हो जाएगा, या बीच में जितने भी 199, 198, इस तरीके से घटते हुए क्रम में चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो इस तरीके से बीसी आपका क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एडी देखिए, एडी क्या है आपका, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, राइट साइड में। ये आपका देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है और बढ़ते हुए क्रम में है। कैसे, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसी तरीके से 100, 200, 300, 400, ये बढ़ते हुए क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और ये आप देखिए इधर से अगर आप देखेंगे तो ये जो है इस तरीके से उल्टे डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये घटते हुए क्रम में जा रहा है। इस तरीके से बीसी और एडी आपका जो है निगेटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब देखिए आप बीसी और एडी का आविष्कार किसने किया। 533 ईस्वी में डायोनिसियस एक्सिगुस ने इसका आविष्कार किया। वो एक ईसाई कैलेंडर बनाना चाहते थे, ईसाई कालक्रम बनाना चाहते थे, और उसी समय उन्होंने ये देखा कि जो ईसा मसीह का जन्मदिन है उसे उन्होंने 0 मान लिया, और उसके पहले के समय को बीसी मान लिया, और उसके बाद के समय को एडी मान लिया। और इस तरीके से उन्होंने बीसी और एडी का आविष्कार हुआ। इसी प्रकार से 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगोरी 13वें ने भी ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया, और इन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर जो बनाया तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के वर्ष को बीसी और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को उन्होंने एडी
माना और इसी के आधार पर उन्होंने अपना कैलेंडर बनाया जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। वर्तमान समय में जो भी कैलेंडर हम देख रहे हैं या जो भी कैलेंडर हमारे पास है सभी जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है। अभी आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। इस तरीके से आपने देखा बीसी और ईडी क्या होता है। अब आप आइए देखिए क्वेश्चन इसमें हम आपको बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका नंबर ये 7 नंबर है। 6 क्वेश्चन हम इसके पूर्व वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 इतने क्वेश्चन हम बता चुके हैं। आइए आपका ये अगला नया टॉपिक है, नए टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता 3300 ईसा पूर्व शुरू हुई थी। हड़प्पा सभ्यता जो है 3300 ईसा पूर्व शुरू हुई थी, तो आज से कितने वर्ष पूर्व शुरू हुई थी? अगर आपसे पूछा जाए या कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता जो है 3300 ईसा पूर्व शुरू हुई, तो आज के समय से वर्तमान समय जैसे आपका ये सन 2022 चल रहा है या 2022 ईस्वी चल रहा है, तो 2022 ईस्वी आज का मतलब कि जो समय वर्तमान या प्रेजेंट टाइम में चलता रहेगा। जैसे इस समय 2022 चला तो 2022 से कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी, कितने वर्ष पूर्व शुरू हुई थी? तो आप देखिए, अब आप अगर देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ 0 से लेके इधर आपका 2022 हो गया, तो 0 से 2022 ईस्वी तक तो आपका 2022 वर्ष हो गया। और इसके पहले जो ईसा पूर्व हो गया, तो 3300 ईसा पूर्व, 3300 ईसा पूर्व का मतलब 0 से लेकर 3300, 0 से लेकर 1 के बाद 100 200 300 1000 2000 3000 इस तरीके से आपका 3300 आएगा। तो 0 से लेके 3300 इधर हो गया और 0 से लेके आपका 2022 इधर हो गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2022 ईसा पूर्व 2000 आज से मतलब आज से कितने वर्ष पहले, तो अगर आप जिस समय जीसस का जन्म हुआ वहां से आप देखेंगे तो आज तक जो है 2022 वर्ष हो गया। और जीसस के जन्म से पहले आपका ये 3300 ईसा पूर्व हो गया, 3300 ईसा पूर्व हो गया। तो दोनों को आप जोड़ देंगे तो पूरा समय आपका आ जाएगा। देखिए ईसा पूर्व का समय कितना है, 3300 है, 3300 वर्ष। यही जो है ईसा पूर्व का समय है, ये इतने वर्ष हो गए। आज का समय क्या है, 2022 वर्ष। ये 2022 ईस्वी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये 2022 वर्ष हो गया। तो इस तरीके से 2022 वर्ष ये जो है जन्म के बाद का समय है और ये 3300 जो है जन्म के पहले का समय है। तो टोटल आप जोड़ देंगे तो 5322 वर्ष आया, जो कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का वर्ष, मतलब आज से इतने वर्ष पहले जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ हुआ था। तो इस तरीके से अगर आपका कोई क्वेश्चन देता है कि जैसे आपका देता है कि कोई भी सभ्यता या कोई भी जन्मदिन किसी का जो है ईसा पूर्व हुआ था, तो आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो आप क्या करेंगे, ईसा पूर्व का समय और जिस समय वर्तमान में कहेगा उतने तक का समय दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपका टोटल समय आ जाएगा कि कितने वर्ष पहले जो है वो शुरू हुआ था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ जो है 5322 वर्ष पहले हुआ था। अब आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 ईस्वी में हुआ था। तो आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? जैसे आपको ये मालूम है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, तो आज ये वर्तमान समय से कितने वर्ष पहले हुआ था? इसमें क्या था, ईसा पूर्व बता रहा था कि हड़प्पा सभ्यता ईसा पूर्व है, और इसमें दिया ईस्वी, इसमें ईस्वी में हुआ था। तो फिर आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? देखिए तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए आज का जो वर्तमान का समय है वो 2022 ईस्वी है। 2022 ईस्वी, इसी को आप 2022 वर्ष कह सकते हैं। मतलब जब जीसस बाल हुए वहां से लेके आपका ये 2022 वर्ष हो गया। युद्ध कब हुआ, 1576 ईस्वी में हुआ। तो 1576 ईस्वी में हुआ, इसका मतलब जीसस जब 12 किए तब से जो है 1576 ईस्वी का मतलब कि 1576 वर्ष में हुआ। तो अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमने एक फिगर बनाया, देखिए ये बी पर पॉइंट बी पर जीसस बार्न हुए, तो जीसस बार्न दोनों जो समय ईस्वी है, दोनों ईस्वी में दिया हुआ है। तो ये आपका जीसस बार्न के बाद का समय, ये बाद का समय ईस्वी है। तो देखिए यहाँ से पॉइंट बी से आपका ये पॉइंट सी 2022 ईस्वी हो गया, 2022 ईस्वी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय, बी से लेकर सी तक का समय 2022 ईस्वी या 2022 वर्ष हो गया।
अब देखिए आपका हल्दी घाटी का युद्ध कब शुरू हुआ, बी से लेके ये देखिए ए तक है 1576 ईस्वी में, ये 1576 वर्ष बी से लेके ए तक का समय, तो ये पूरा समय। और यहाँ पर युद्ध शुरू हुआ, तो ये युद्ध वाला समय अगर पूरे समय में से निकाल देंगे, मतलब इतना समय आप निकाल देंगे, तो यही इतना समय आपका बच जाएगा। ये जो इतना समय देखिए बचेगा, यही आपका जो है इतने वर्ष पहले जो है युद्ध शुरू हुआ। तो आप क्या करेंगे, 2022 ईस्वी में से या 2022 वर्ष में से 1576 वर्ष को घटा देंगे। देखिए माइनस आपका किया हुआ है, घटा दिए तो 446 वर्ष पूर्व, मतलब 446 वर्ष पहले जो है हल्दी घाटी का युद्ध जो है शुरू हुआ था। तो जब दोनों ईस्वी में देगा तब आप क्या करेंगे, वर्तमान में से पहले वाले को आप घटा देंगे। ये आपने देखिए घटाया, माइनस कर दिया, तो ये आपको 446 वर्ष पूर्व, ये देखिए इतना समय है 446 वर्ष पूर्व। ये 400 यहाँ से जब आप शुरू करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे 446 वर्ष पूर्व ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और जब ईसा पूर्व देगा तब क्या करेंगे, ईसा पूर्व का समय और ईस्वी का समय दोनों को आप ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो टोटल समय आ जाएगा कि इतने वर्ष पहले जो है वो घटना घटी थी। आइए अगला एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल 9, कलयुग का प्रारंभ आज से 5124 वर्ष पूर्व हुआ था। कलयुग का प्रारंभ, अब जैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया, चेंज कर दिया, कलयुग का प्रारंभ आज से 5124 वर्ष पूर्व हुआ था। ये हमको मालूम है कि आज वर्तमान समय से लेकर कलयुग का प्रारंभ कब हुआ था, 5124 वर्ष पूर्व हुआ था। तो कलयुग का प्रारंभ कब से हुआ था, कब से हुआ था का मतलब हुआ अर्थात कितने ईसा पूर्व हुआ था या कितने ईस्वी सन में हुआ था। इस तरीके से आपके पूछने का तात्पर्य है कि कब से हुआ का मतलब कि कितने ईसा पूर्व में हुआ या कितने ईस्वी सन में हुआ। लेकिन हमको ये मालूम है कि प्रारंभ जो है 5124 वर्ष पूर्व हुआ था। अब आपको ये समझना है कि ये ईस्वी सन में, ईस्वी पूर्व हुआ था, अरे ईस्वी सन में हुआ था या ईसा पूर्व में हुआ था, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप देखिए वर्तमान आप जानते हैं कि 2022 चल रहा, जब कलयुग का प्रारंभ करा है कि आज से 5124 वर्ष पूर्व हुआ था, तो अगर वो संख्या 2022 से अधिक है इसका मतलब कि ईसा पूर्व में हुआ था। अगर वो संख्या 2022 से कम है इसका मतलब कि ईस्वी सन में हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए 5122 वर्ष जो है 2022 से अधिक है, इसका मतलब कि कलयुग का प्रारंभ जो है ईसा पूर्व में हुआ था। अब क्या करेंगे आप, देखिए कलयुग का प्रारंभ 5124 वर्ष पूर्व हुआ था और आज जो है 2022 ईस्वी है, तो 2022 वर्ष आज तक का हो गया। जब जीसस बार निकले तब से 2022 वर्ष हो गया। तो जब आप 2022 वर्ष इसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो आपका 3102 वर्ष बच रहा है ये ईसा पूर्व का समय हो गया। इसका मतलब कि 3102 ईसा पूर्व जो है कलयुग का प्रारंभ हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा कर भी पूछ सकता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और तुरंत आप बता देंगे कि कितने वर्ष पहले हुआ था या कितने ईसा पूर्व में हुआ था या कितने ईस्वी सन में हुआ था। आइए अगला एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपने देख लिया कलयुग का प्रारंभ जो है 5124 वर्ष पूर्व हुआ था और आज से कब हुआ था, कब का मतलब कि कितने ईसा पूर्व हुआ था या ईस्वी सन में हुआ था। तो आपने क्या किया, ये 2022 ईस्वी तो हुआ, 2022 वर्ष आप इसमें से घटा दीजिए, ज़्यादा है, इसमें से आप घटा 3102, मान लीजिए 3102 वर्ष आपके पास आया। तो ये जो 3102 वर्ष है ये ईसा पूर्व का समय है। क्यों, क्योंकि ईस्वी वाला जो 2022 वर्ष है उसको आप इसमें से माइनस कर चुके हैं। तो ये देखिए ईसा पूर्व, यहाँ आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ ईसा पूर्व लिखा जाएगा। 3102 ईसा पूर्व जो है कलयुग का प्रारंभ हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक आज से 856 वर्ष पूर्व हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक आज से 856 वर्ष पूर्व हुआ था, तो उनका राज्याभिषेक कब हुआ था, अर्थात कितने ईस्वी सन में हुआ या ईसा पूर्व हुआ, कितने ईस्वी सन में हुआ या इससे ईसा पूर्व हुआ। तो आप ये देखिए आज से पूछ रहा है, तो आज जो है 2022 ईस्वी चल रहा है, इसका मतलब कि जीसस जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उस समय से लेके आज 2022 वर्ष हो गया। अब ये कह रहा राज्याभिषेक 856 वर्ष पूर्व हुआ, तो 856 जो है 2022 से क्या है, कम है। इसका मतलब कि ये जो है इनका राज्याभिषेक ईस्वी सन में हुआ है, ईसा पूर्व में नहीं हुआ। अगर ये अधिक रहता, जैसे कि ये देखिए अधिक है,
तब जो है उसका प्रारंभ आपका ईसा पूर्व में हुआ था। अब अगर ये कम है, 2022 से कम हुआ, ये कम है, इसलिए जो राज्याभिषेक हुआ ईसवी सन में हुआ। और आप क्या करेंगे, घटाएंगे इसमें भी। देखिए आज का समय 2022 ईस्वी का मतलब 2022 वर्ष हो गया, और राज्याभिषेक 856 वर्ष पहले हुआ, तो 856 को आपने घटाया तो ये आपका 1166 आ गया। 1166 वर्ष आया तो ये 1166 ईस्वी सन होगा, या इसे केवल आप ईस्वी भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए राज्याभिषेक की तिथि क्या हुई, 1166 ईस्वी। ये आप ध्यान रखेंगे कि घटाने के बाद क्या आएगा, ईस्वी आएगा कि या ईसा पूर्व आएगा। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा देखिए घुमा के दे सकता, दो टाइप में है क्वेश्चन। अब देखिए अभी अगला क्वेश्चन आपका 11 वाले में क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आपका 11 है, क्या है, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत आज से 5322 वर्ष पूर्व हुई थी। आज से जो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत है 5322 वर्ष पूर्व हुई थी, तो शुरुआत किस तिथि से हुई थी, कितने ईस्वी या ईसा पूर्व में हुई थी। आज का समय क्या है, आज का सन जो है 2022 ईस्वी चल रहा है, तो इसका मतलब 2022 वर्ष हो गया। और ये जो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई 5322 वर्ष पूर्व हुई, इसका मतलब कि ये 2022 वर्ष से अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईसा पूर्व में हुई थी। कब शुरुआत हुई, ईसा पूर्व में हुई थी। ये तो आपको कंफर्म हो गया कि कितने ईस्वी में हुआ, ये ईसा पूर्व, तो ईसा पूर्व में हुआ था। अब आप क्या करेंगे, जब जीसस बाल हुए तो तब से आज तक का वर्ष 2022 वर्ष हो गया, तो आप जब 2022 वर्ष इसमें से निकाल देंगे तो ईसा पूर्व का समय आपका आ जाएगा। देखें हड़प्पा सभ्यता 5322 वर्ष पूर्व होगा, आज का समय 2022 वर्ष आपने घटाया तो 3300 वर्ष आ गया। ये जो 3300 वर्ष है, यही 3300 ईसा पूर्व जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ हुआ था। देखिए इसी पर यह क्वेश्चन आपका हड़प्पा सभ्यता का है कि हड़प्पा सभ्यता 3300 ईसा पूर्व शुरू हुई थी, तो आज से कितने वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 3300 ईसा पूर्व शुरू हुई, तो ईसा पूर्व का 3300 का समय, अब आज का समय 2022 वर्ष, दोनों को आपने ऐड कर दिया तो ये 5322 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता शुरू हुई थी। इसी क्वेश्चन को बदल के देखिए ऐसे दे सकता है, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत आज से 5322 वर्ष पूर्व हुई थी। कब शुरुआत हुई थी, 5322 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, तो किस तिथि से शुरू हुई, या कितने ईसा पूर्व में शुरू हुई या ईस्वी सन में शुरू हुई, ऐसे वो पूछ सकता है कंफ्यूजन करके। तो इस तरीके से आप देखिए, आप देख रहे हैं कि ये 5322 जो है आज का समय जो है 2022 ईस्वी से या 2022 वर्ष से जो है ज़्यादा है, इसलिए जो बचेगा वो ईस्वी सन अरे ईसा पूर्व में बचेगा। तो आप जो है इसमें से ये घटा दिए तो 3300 जो आया वो 3300 ईसा पूर्व जो है हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ईसा पूर्व आएगा या ईस्वी सन आएगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन देकर विकल्प के रूप में भी दे सकता है कि जैसे विकल्प में दे दिया 3300 ईसा पूर्व, 3300 ईस्वी सन, 3300 वर्ष, इस तरीके से करके आपको विकल्प में दे दिया। तो अगर आपका कंफ्यूजन दूर आने को घटाने को तो आपका 3300 आ गया, लेकिन अब ये यहाँ आप 3300 वर्ष लिखेंगे कि 3300 ईस्वी लिखेंगे, 3300 ईसा पूर्व लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपका 3300 ईसा पूर्व में जो है हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई थी। इसीलिए दोनों एक ही क्वेश्चन को हमने दो तरीके से बदल के आपको बताया है। इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए, ये कलयुग वाला है, 5124 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, तो कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ या कब शुरू हुआ, तो कब शुरू हुआ, तो ये ईसा पूर्व आपका हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन और ये सोल्यूशन आपका हो गया। तो अब यहाँ देखिए आप जैसे जीसस ये बाल हुए, जीसस बाल हुए तो आज का समय 2022 ईस्वी हो गया, और हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआत है 5322 वर्ष पूर्व, तो यहाँ से यहाँ तक तो 2022 ये वर्ष हो ही गया। इसका मतलब कि 5322 वर्ष इसके पहले ही होगा। तो जीसस बाल के पहले देखिए पॉइंट ए पर 5322 वर्ष ये दिखा रहा है। तो ये जो 5322 वर्ष है, यहाँ से यहाँ तक का समय तो 2022 वर्ष है, और इधर का समय जो है 3300 वर्ष है। तो यही जो है इधर का समय 3300 वर्ष जो है 3300 ईसा पूर्व या 3300 ईसा पूर्व है। इस तरीके से आपका जो है ईसा पूर्व या ईस्वी सन पर क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको 6 एग्जाम्पल्स बताए थे जो कि एकदम इससे अलग थे। आज हमने फिर आपको जो है 5 एग्जाम्पल्स बताए। इन्हीं सबों में से या इसी टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ईस्वी सन
और ईसा पूर्व में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और हमारे जो है पार्ट 3.1, 3.2 और ये 3.3 का है, ये तीनों पार्ट को अगर आप इस विशेष रूप से देख लेंगे, पूरा आप रिवाइज कर लेंगे, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।